वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 26 सॉल्व करेंगे। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल है। द पजल इज 10 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I and J are sitting around a circular table having 12 seats but not necessarily in same order। लोग कितने यहाँ पे 10 और सीटें कितनी हैं 12। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, दो सीटें खाली होनी चाहिए। All of them are facing towards center of the table. Okay, distance between each seat is same and two seats are left vacant. It is correct. Okay, so vacant seats are not facing each other। अब इसके आगे आपको clues दिए हुए हैं, तो let us write down all the clues and solve the puzzle। The clues are, फर्स्ट क्लू इज वेकेंट सीट्स आर नॉट फेसिंग ईच अदर। तो अभी हमको एक चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि वेकेंट सीट्स आर नॉट फेसिंग ईच अदर। तो वेकेंट और वेकेंट एक साथ फेस नहीं कर रहे हैं, ये एक फर्स्ट क्लू है। एग्जैक्टली 4 सीट्स आर देयर बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितनी है? एग्जैक्टली 4 सीट्स हैं। J is sitting to immediate right of C. J is sitting to immediate right of C. Okay. Fourth clue is both F and G faces each other. Both F and G faces each other. तो यहाँ पे एक अच्छा clue दे दिया, F and G faces each other. Okay. Only 3 people sit between G and I. Only 3 people sit between G and I. Okay. F is to immediate left of A. F is to immediate left of A. Immediate left of A. A who is second to left of J. A is first second to left of J. Next clue is H is to immediate right of D. D के immediate right में कौन है? H. Okay. Next clue is D who is not an immediate neighbor of J. D is not an immediate neighbor of J. Okay. E is third to left of H. E is third, first, second, third to left of H. Okay. So here are the 10 clues. अब ये पजल आपको SBI प्रीलिम्स में आ सकती है। इस तरीके की पजल्स जनरली पूछी जाती हैं और इसमें आपको अब ध्यान क्या रखना है सबसे ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूं। वो है फिगर को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फिगर इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली और नॉट। अब आप देखिए 12 लोग बैठते हैं। अब जब 8 लोग बैठते हैं तब का हमें पता है, जैसे मान लीजिए एक, इसके आगे आपने 2 ले लिया, इधर ले लिया 3, इधर 4 ले लिया। सिमिलरली अगर इसकी जरूरत पड़े इसलिए हम यहाँ पे भी 1 4 ले लें। अब यहाँ पर आप देखिए कि 5 और 6 जो आप ड्रॉ करेंगे वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट एज्यूम करना है, यहाँ पे सेंटर एज्यूम करना है दिमाग में। और यहां से जब आप जाएंगे तो देखिए इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आप एक इधर ड्रॉ करिए और एक इधर ड्रॉ करिए। हो गया 5 6 आ गया। उसके बाद हम एक इधर और एक इधर ड्रॉ करें। 7 8 कितने हो गए? 3 6, 3 4 5 8 हो गए 8। अब हमें और ड्रॉ करना है। अब यहां से जो जाएगा, अब आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऐसा ड्रॉ करिए। तो एक इधर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक इधर ड्रॉ करिए, और अगर एक इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक इधर ड्रॉ करिए। इस तरीके से आपके 12 लोग बराबर आमने सामने बैठ जाएंगे। अब आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12। इस फिगर में भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर आप यहां ड्रॉ करते हैं या यहां ड्रॉ करिए 11 और ये 12 आगे। अब आपके पूरे 12 लोग बैठ गए सामने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये सभी इनसाइड भी फेस कर रहे हैं। ये तो बहुत ठीक अच्छी बात है हमारे लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन। पर एक जो चीज आपको ध्यान क्या रखनी है यहाँ पर, कि अगर आप आमने सामने बैठने वालों को करेक्ट नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपकी पजल अटक जाएगी।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि कौन किसके सामने है और कौन किसको देख रहा है। अभी जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कौन किसके सामने है, तो अगर हम देखें तो ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, इस तरीके से। सिमिलरली यहां पर भी आप देखेंगे तो ये इसके सामने है और ये जो है आपका इधर है, ये इधर है, और ये आपका इस तरीके से आमने सामने देख रहे हैं। तो आमने सामने देखने वालों का आपको पता होना चाहिए। ओके, हमने क्लूज लिख रखे, अब हम क्लूज के ऊपर आते हैं और क्लूज से एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप कॉन्क्रीट क्लू लीजिए। आप दो पॉसिबिलिटी अगर लेना चाहते हैं तो इस क्लू से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी डायरेक्शन आपको नहीं पता होगी। अगर आप इससे शुरू करना चाहते हैं तो इससे भी शुरू कर सकते हैं। आमने सामने बोला उसने, आमने सामने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास अभी कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो 12 अगर लोग आपके पास हैं तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, एक इधर एक इधर, यानी कि इस तरीके का आपका सर्कल होगा। तो उनके बीच में 5 5 10 11 12 आपको दिख गया। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपका ये सर्कल बना है। तो 5 इस लेफ्ट में होंगे, 5 राइट में, दो लोगों के बीच में होंगे। तो एफ और जी के हिसाब से अगर हम देखें तो लेट अस टेक एफ हियर, तो जी आपका यहां पे आ जाता है। फर्स्ट क्लू ये था एफ और जी वाला, जो कि अपोजिट वाला है। अब एफ का इमीडिएट आपको ए का भी पता चलता है कि ए, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यहां पर ए भी आपका आ जाता है। ओके, उसके बाद आप ए से जे का भी देख सकते हैं कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे अगर इधर आएगा तभी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे आ जाता है। ओके, अब इसके बाद आप देखिए कौन सी चीज आप बिठा सकते हैं यहाँ पे। जे हो गया आपका, यहां से आप बी और सी का भी देखिए। अगर आप सी का और जे का देख सकते हैं, यस, यहाँ पर एक हमको ये भी दिख रहा है सी और जे। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जे इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो ये भी आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अच्छा, अब तक हमें सेकंड पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ी नहीं है, तो लेट अस कीप ऑन मूविंग, ताकि देखें कहाँ पे कुछ होता है। तो पड़ेगी जरूर, बिकॉज ये जो पॉइंट है, ये जो क्लू है, इसमें आपको सेकंड पॉसिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से, अब सी से आपको बी जोड़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो अब बी या तो राइट से हो सकता है या लेफ्ट से हो सकता है, तो वी विल हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स अगेन इस पॉसिबिलिटी में। तो हम एफ ए सी जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। यस, ये जी आ गया आपका, जे आ गया और ये जी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि राइट से 3 4 छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे आपका बी ले लेते हैं इसमें, और इसमें लेफ्ट से लेते हैं 4 छोड़ के, तो बी आपका यहाँ पे आता है। ओके, ये दोनों कंडीशन भी हमने इसकी सेटिस्फाई कर दी। ओके, अब सी और जे भी हो गया हमारा। जी और आई का बोल रहा है। नाउ जी और आई के बीच में कितने लोग बोल रहे हैं, 3 लोग बोल रहा है। तो 1 2 3 आई इधर आ सकता है, 1 2 3 आई इधर तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली आपका आई जो है इधर ही आने वाला है, बिकॉज यानी कि राइट ऑफ जी आने वाला है। इधर देखिए लेफ्ट में जा रहा है, 1 2 3 नहीं आ रहा, राइट में 1 2 3, तो आई अगेन यहाँ पर इसका आई भी इधर ही पास में आ रहा है, एफ के एक छोड़ के लेफ्ट में। ओके, जी और आई की कंडीशन भी कंप्लीट हो गई आपकी। अब कौन सी कंडीशन रहती है आपकी कि एच और ई वाली, डी और एच। ओके, डी जे, जे के पास जो है डी नहीं आ रहा, ये क्लू एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, जी के पास, जे के पास डी नहीं आ रहा। ओके, डी और एच। अब हाँ, अब यहां से आपको डी और एच की जोड़ी है देखिए, और एच जो है डी के इमीडिएट राइट में है। तो जगह कहाँ कहाँ पे देखिए, आई के जगह, यहाँ पे जगह नहीं है, 2 जगह आपको खाली चाहिए, तो आंख से ढूंढिए कहाँ पे मिलती है। ये 2 जगह आपके पास खाली है। ओके, ये 2 जगह खाली है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या उसने बोला है। उसने बोला है कि एच जो है डी के इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट में एच आना चाहिए, बट डी यहां आ ही नहीं सकता। तो फिर ये जो दोनों पॉसिबिलिटी थी, 2 जगह थी हमारे पास, ये वाली और ये वाली, ये नहीं बिठा सकते बिकॉज डी नहीं आ रहा। ओके, तो अब यही 2 प्लेस बची है आपके पास। उसमें भी क्या कहता है कि एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। ओके, तो राइट ऑफ डी, तो यहां पे अगर डी आएगा तभी आपका एच इधर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एच के थर्ड लेफ्ट में ई है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बोला तो ई आपका इधर आ गया।
अब अगर E आपका यहाँ पे आ जाता है तो अब आप देखिए कि ये जो है किसको फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है इधर, ये फेस कर रहा है आपका इधर, ठीक। तो इस चीज को समझिए। अब यहाँ पर वेकेंट, अगर हम इसको वेकेंट कर देते हैं और इसको भी हम वेकेंट कर देते हैं तो हमारा बात बन रही है। ओके, तो इससे ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। ओके, अब हुआ या नहीं हुआ ये इससे भी देखते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमने बी को जो बी और सी वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने जो राइट साइड में लिया हुआ है, लेफ्ट साइड से तो सॉल्व हो गया, राइट साइड से हमारा देखते हैं अभी क्या बात बनती है। अगेन हमको यहाँ पे एच और डी को कॉमन जोड़ी में बिठाना है। तो राइट में तो देखिए क्या बोला उसने, H जो है वो D के राइट में, जब D यहाँ नहीं आ सकता तो ये दोनों पोजीशन हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इधर भी हमें कॉमन प्लेस नहीं मिल रही, तो यहीं पे कॉमन प्लेस मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, D लिखेंगे यहाँ पे और उसके तुरंत बाद H आएगा आपका यहाँ पे, आ गया। D के बाद H आपका इधर आ गया, क्योंकि राइट में चाहिए इमीडिएट। और अब H से 2 छोड़ के आपको E चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी G बैठा है तो E तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो जब E नहीं आ सकता तो फिर ये सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी है हमारी ये गलत हो जाती है, और ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये सही हो जाती है। सो दिस वाज द वे थ्रू विच वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 पॉसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है। जिस केस में अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो वहां पे आपको या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा या तो राइट जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझ के काम करिए। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पजल में फिगर जब बना रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से बनाइए, क्योंकि नहीं तो काफी टाइम आपका उसमें इन्वेस्ट हो जाता है और समय निकल जाता है। तो ये जो आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी है, आपने 6, 8, 10, 12, 14, 16, इवन आप 7, 9, 11, 13, 15 इनका भी प्रैक्टिस करते रहिए सर्कल का, कि कैसे आप बनाएंगे और कैसे आपको इसको करना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट आपको एक और क्लास लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। फिगर बनाते वक्त क्लैरिटी रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यू शुड हैव a fair practice of drawing the circles and the arrangements. So this was all for today, friends. Thank you. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Be confident, keep on solving the puzzle. The only way you can win and you can clear the exam is through practice. So please practice, practice and practice. That is the only way through which you are going to become a champion. Thank you.